इस बिज़नेस का मुनाफा अजमल साहब 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन मैं हैरान हूँ लोगों से जो अभी तबसरे किए जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान यही लेसन 80% बाहर से इंपोर्ट कर रहा है और पहली मरतबा 75 साल में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी है पूरा करने की एक चीज़ पाकिस्तान के हाथ में आई है, जिससे मुस्तकबिल में पाकिस्तान सरमायाकारी कर सकता है, अपने डॉलर बचा सकता है। अजमल साहब बचा सकता है। आप मुझे बताएं कि कौन सा इससे पहले ऐसा वैरायटी आई है जिसने ये दावा किया हो कि मैं पाकिस्तान के लोगों की जो डेली कंज्यूमिंग कैपेसिटी है वो पूरी कर सकूं। वाहद G1 है जो मार्केट में पहली दफ़ा आया। और निरा ही जाहल वो बंदा है, मैं उसे बेवकूफ़ तरीन कहूँगा, जो घर की 3 रुपए की रोटी छोड़ के फिर भी कहे मैं बाज़ार की 15 रुपए की लेके खाऊँगा। भी घर के अगर ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट पाकिस्तान में ये उरूज पकड़ती है तो आपके डॉलर बचने के साथ साथ यही लेसन जो आप इस वक्त मेरे देखने वाले जो है ना, ये अपनी हंडिया पकाने के लिए जो लेसन लेके आए हैं उसको ईरानी कहा जा रहा होगा, वो उस पर बड़े खुश हैं, उसमें बड़े खुश हैं। और ये नहीं हो सकता कि ईरान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, यूरोप में आपके पाकिस्तान का सीट है और जो लोग कहें कि ये पाकिस्तान का लेसन है, ये लोगों को बात ना हजम हो रही है ना समझ आ रही है। और कमेंट करने वाले दानश्वरों से मेरी मुअद्दबाना अपील है कि रुको यार, सब्र तो करो, पहले बात तो पूरी सुन लो। पहले ही आप बम तैयार करके बैठे हैं, कब हम छोड़ दें? वीडियो है 8 की नहीं 10 मिनट की, 12 मिनट की होगी, समझ आए पूरी बात, उसके बाद पूछना भाई ये मसला मुझे समझ नहीं आया। और शुक्र करो कि ये छोटे छोटे पैकेटों में नहीं बिका, आपके सामने आ गया है। अगर ये पाकिस्तानी किसानों के हाथों में ना आता तो ये छोटे छोटे पैकेटों में आज से 20 साल बाद आपके सामने आता और आप लाइन लगा के इसको ढूंढ रहे होते। और इससे मैं है तो दुश्मन है, इसराइल की मिसाल ले लो, उन्होंने अपने मुर्दा जुबान को, अपने लिटरेचर को जिंदा कर लिया। क्यों? वो कहते हैं कि ये हमारा है, हम बिना बनी इसराइली हैं, ये हमारा कल्चर है। और ये तो आंखों का सेहरा मोहरा और आपके सर का ताज था ये लेसन, ये पाकिस्तान की वैरायटी थी। और हम सीना खोल के लोगों को बता सकते थे कि ये मेरे पाकिस्तान की ब्यूटी है, ये मेरे पाकिस्तान का असल सरमाया है, ये मेरे पाकिस्तान का फ्यूचर है, मेरी नस्लों के डॉलर को सिक्योर करने का ये मुहाफिज है और मेरे जिंदा रहने की जमानत है। और मुझे डर है उस वक्त से कि जिस वक्त ये लेसन हमारा कोई और लेगा, किसी और के नाम से हम इसको मंगवाएंगे। जैसे मेरी नीली की ब्रीड खत्म हो गई, मेरी रावी खत्म हो गई, मेरी साहिवाल नस्ल खत्म हो गई, टेडी बकरी की ब्रीड पाकिस्तान की खत्म हो गई, और ऐसी बेशतर चीजें फार्मिंग की दुनिया में, ज़राअत की दुनिया में जो ख़त्म हो गई और आज उनका नामो निशान नहीं है। डरो उस वक्त से कि जब ये भी हमारे हाथों से निकल जाए और कोई गोरा इस पे अपनी फ़रौनियत जमाए बैठा हो और हमें वो ज़र्रा दे ताकि हम उसको तरसते रहें। सर हाफिज़, आपने इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में ओरिएंटेशन की, प्रेजेंटेशन की अपनी उस प्रोडक्ट की जिसे आप सीने से लगाए हुए हैं और पाकिस्तानी को दावत फ़िक्र दे रहे हैं कि कदर करो, घर की मुर्गी दाल बराबर हुआ करती है। इस रवायत को तोड़ो छोड़ो और जो चीज़ आपकी अपनी है उस पर तो फ़ख्र करो। तो मुझे बताइएगा, बेशुमार लोग ना जीवन गार्लिक की अहमियत, अफादियत को चैलेंज कर रहे हैं, फतवा साज फतवे लगा रहे हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बहुत शुक्रिया अजमल भाई, सबसे पहले तो आप हमारी फील्ड पे तशरीफ़ लेके आए, वेलकम। और बहुत शुक्रिया उन भाइयों का जिन्होंने टाइम निकाला। आजकल किसी को भी टाइम देना बड़ा अहम होता है और वो हमारी वीडियो देख रहे हैं। सर, आपकी दुनिया में आपकी जो बात को 2 तरह के बंदे फॉलो कर रहे होते हैं। एक वो जिसने पहले से सोचा होता मैंने तनकीद करनी है, और एक वो जो उस पर सोच के उसके बारे में कुछ नॉलेज लेने की कोशिश करता है। तो अगर तो वो बंदे हैं जो तनकीद करने की निगाह से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अभी से चैलेंज है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बंदा वो हमें देखे, वो सुने, इस बिजनेस को वो समझे, जो इसके बारे में रिसर्च भी करे, आए तनकीद बराए तमीर, तनकीद भी करे लेकिन बराए तस्दीक और तहकीक करे, बराए तनकीद ना करे। तहकीक और तस्दीक के लिए वो वीडियो देखे। क्योंकि मेरे पाकिस्तान में आज एक बंदा, यार हम कितने सुस्त रवि का शिकार हैं कि 75 सालों में हम अपनी जो हांडी पकाते हैं ना, सालन पकाते हैं, उसमें जो डाला जाता है उसकी 100% हम तैयारी अपने मुल्क में नहीं कर सके। सवालिया निशान है जी ये।
लहसुन हमें पूरा नहीं मिल रहा, चिल्ली की बात है हम 100% उसकी कैपेसिटी अपनी पूरी नहीं करते, अदरक है कभी मिला कभी नहीं मिला, टमाटर है कभी अप हो गया कभी डाउन हो गया, कम अज कम इन चीज़ों पे तो हम काम कर सकते हैं। और लहसुन ऐसी चीज़ है जो सारा साल सेव रखी जा सकती है, सारा साल खरीदा जा सकता है, फरोख्त किया जा सकता है और ऐसा पोटेंशियल मार्केट में। इससे पहले वो एक मिसाल आपने सुनी होगी कि जूं सुएगी तो वो लीक ही रहेगी, इससे पहले जो हमारा लहसुन है वो इतना सा है। अब इतना सा जब हम ज़मीन में उसको उसकी जर्मिनेशन करवाएंगे, उससे पैदावार वो उसने अपने से छोटा ही देना है। तो ऐसी चीज़ लेके आए जो मुनफरिद हो, यूनिक हो और नज़र भी आ रहा हो उसकी कोई यूनिक। मैं अजमल साहब आपको पैसों से हट के कहता हूँ, आप इसकी बिजनेस फिजिबिलिटी बाद में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखें कि उसका साइज़ क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। हम जो ईरान से या दूसरे ममालिक से, यूरोप से, तुर्की से इंपोर्ट कर रहे हैं वो लहसुन भी इसका अशरे शीर नहीं है जिस पे मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे व्यूवर्स को वो भी बता दें कि जो रिपोर्ट है हम सालाना कितनी कंज्यूमिंग करते हैं, कितनी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इसकी, वो अगर हम उसको भी ऐड करें वो लहसुन भी इस साइज़ का नहीं है जिस साइज़ का ये है, और ये ओरिजिनल पाकिस्तानी है। चलिए आप साहब, मैं ना मानूँ कि रवश को ना आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है, जो नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे, फिर भी जो लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार है, कन्फ्यूज़ हैं अभी जीवन लहसुन लगाएं कि ना लगाएं या पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है, तो उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर आप कैसे करेंगे? सर मैं सादा सी बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह वाज़े और आया है इस बिजनेस की फिजिबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं पैदावार पे। कोई भी चीज़ है ना मार्केट में रेट तो तब आएगा ना जब वो आप तैयार करेंगे, लेकिन इस वक्त अगर आपने देखना है उसकी कंडीशन देखनी है, उसकी पैदावार देखनी है, पैदावार कैसी है। हम अगर इसकी पैदावार जो हमारा रवायती वो भी देसी, एक तो ये कॉन्सेप्ट अपना दुरुस्त करें कि इसको लोग देसी कहने के लिए तैयार नहीं। जी ऐसे ही है। और देसी को क्या होता है आप मुझे बताएं कि देसी कहा किसको जाता है? जो हमारा अपना हो, हमारी ब्रीड हो, हमारी उस पर वर्क हो, हमारी रिसर्च हो। नार्क जीवन जो हमारा इस अदारा डॉक्टर हुमायूं साहब है उनकी ये 10 साल तहकीक है। अगर इसको देसी नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? असल में बात वही है कि हमारे ज़हनों में अटका हुआ है कि जो प्योर चीज़ है वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकती। और आज इंडिया हमसे ख़रीद रहा है, मुस्तकबिल में हम एशिया को और उसके बाद इसको आगे निकालेंगे। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी अगले 5-7 सालों में पूरी कर ले तो ये भी बड़ी बात है। और मैं बात कर रहा था इसका मुवाजना करते हैं ना, तो पैदावार का अगर मुवाजना करें, देसी लहसुन जो हमारे पहले काश्त किया जाता है उसकी पैदावार अगर वो हमने 1 एकड़ पे है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40-50 मन निकलेगा। इससे ज़्यादा मुझे कोई बंदा बता दे कि उसने अपनी फील्ड में लगाया हो और उसकी 100 मन की पैदावार आई हो या 150 मन की पैदावार आई हो, मैं उसको सलाम करूंगा, उसके पैरों में बैठ के कहूंगा यार मुझे भी बता कौन सी ट्रिक यूज़ की थी। नहीं, मुझे यहाँ पे मैं रोकूंगा माजरत के साथ। जब अदरक हमारे हमसाया मुल्क से आए, टमाटर वहाँ से आए, प्याज वहाँ से आए, लहसुन वहाँ से आए, फिर आप खुश हैं भाई अपनी प्रोडक्ट है, तैयार कर ली है, आपके पेट में दर्दें मरोड़ें उठ रही हैं। मुझे बताइएगा आप साहब कि इस लहसुन का मुकाबला देसी लहसुन से इस वजह से किया जाता है कि बाज़ हमारे दानश्वर कहते हैं कि आपका जो गार्लिक है इसकी चस नहीं, ये हंडिया में कामयाब नहीं है, इसका जो मज़ा है ना, जो लत है नशे की, वो इसमें नहीं है। सर खाया किसने मुझे बताएं, खाया किसने है? और भाई कोई खाएगा तो पता चलेगा ना टेस्ट कैसा है। वो एक जैसे हम देखते हैं ना कि एक पापड़ों वाला बेचारा पापड़ बेच रहा होता है और उसको नहीं पता होता उसका टेस्ट, क्योंकि उसने तो उससे अपनी रोजी रोटी कमानी होती है। तो इस वक्त इसे एज ए बिजनेस यूज़ किया जा रहा है और जिन लोगों ने इसको खाया है, इसको इस्तेमाल किया है, वो बता सकते हैं। आप जैसे कि रात हमें भी बता रहे थे कि ये अजमल साहब का अपना नतीजा है कि इन्होंने खा के इसको देखा, इसका टेस्ट कैसा है। बात है हवाई बात फैली हुई है, अखबारी बात फैली हुई है कि ये ऐसा इसका टेस्ट नहीं है। भाई इसको अभी तक तो किसी ये खाने तक पहुंचा ही नहीं है। कौन है अभी एक इस वक्त हम अगर एक तुरी का हिसाब लगाएं, जब हमने सीड लगाया था 90 से 95 रुपए की एक तुरी थी और 3 तुरियां 300 की। कौन है अभी 300 का अकेला लहसुन इस वक्त डाले अपने हंडिया में, 100 की सब्जी डाले और 300 का लहसुन डाले? कौन है इस वक्त? इस वक्त इसको खाने के हिसाब से आप मुवाजना कर ही नहीं सकते। इस वक्त ये बिजनेस फिजिबिलिटी के तौर पर सामने आएगा। सर मुझे बताइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, देखने वाले जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं डंके की चोट पे कि जब
जब हंडिया पे जाएगा, ये हंडिया चौराहे पे फूटेगी भाई, तब इसका रेट नहीं होगा आज 1500 2000। जब ये 200 पे आ गया, 100 पे आ गया, तब आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? सर 100 पे जिस दिन आएगा, ये वीडियो आप सेव कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें हाफिज इकराम का, जिस दिन ये 100 पे आएगा ना, तो ये वीडियो आपको सफा हस्ती से मिट जाएगी, ये नजर नहीं आएगी। और सर 100 रुपए वाली तो बात ही, पहले हम ये देखें कि जिसको हम 75 साल से जिसकी फार्मिंग कर रहे हैं, आज वो किस रेट पे है। बाजार में लहसुन, जो पाकिस्तानी लहसुन है पहले से जो मौजूद है, एक नाखन के साइज की उसकी 3 तुरियां हैं, आप वो देखें इस वक्त किस रेट पे है, वो भी इस वक्त 200 के रेट पे। तो इसको यार कमाल करते हैं। आप नहीं मानेंगे, लेकिन वक्त मनवा लिया करता है अपना। मुझे बताइएगा, देसी लहसुन से मुवाजना किया जा रहा है, तो जब देसी लहसुन की प्राइस पे आएगा तब भी जीवन गार्लिक किसी तरह कामयाब रहेगा? सर मैंने पहले ही वो बात की है कि हम अभी पैदावार को का तवाज़न करेंगे। चलें पैदावार का मुवाज़ना करें। चलें आप सब 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद जी आम हो गया जीवन लहसुन, आप इसके साथ? सर आम होगा ना, आम ही तो इसने होना है। हम चाहते ही हैं कि आम हो हर घर में। जिस वक्त हमारे लोगों के प्याज घर में होते हैं, उसने क्यारी में प्याज लगाए होते हैं, दूसरा लहसुन लगाया होता है, उसी तरह ये घर घर में जाए। हम तो चाहते ही हैं। अजमल भाई, आप मुवाजना आज कर रहे हैं, तो आज तो इसका मुवाजना करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। अगर आपकी आज की फिजिबिलिटी की बात करें तो ये 2 से 2.5 करोड़ की फिजिबिलिटी है। आप 2.5 को छोड़ दें, 2 करोड़ मुझे बताएं कौन सा बिजनेस दे रहा है। और अगले 7 साल बाद यार ये 200, मैं 400 रुपए किलो नहीं कहता, मैं 500 रुपए किलो नहीं कहता, जो इस वक्त देसी लहसुन का रेट है। मैं ईरानी की भी बात नहीं करता, ईरानी भी इस वक्त 350 रुपए 300 रुपए पर केजी है। अच्छा। मैं देसी लहसुन की बात करता हूं जो इस वक्त 200 रुपए किलो है। अगले 7 साल बाद ये अगर 200 रुपए किलो भी होना, तो अजमल साहब 16 लाख रुपए ये फिर भी देगा। कौन सी फार्मिंग है जो आपको 16 लाख दे रही है? खर्चा आप 2 लाख निकाल दें, उसमें से आप मुझे बताएं 14 लाख आपको 8 माह की कौन सी फसल दे रही है, कौन सी फार्मिंग दे रही है आपको? आप सब बताइएगा, क्या आप जीवन गार्लिक के जो आपने ख्वाब सुहाने दिखाए हैं लोगों को, बल्कि सच भी साबित हुए हैं, आप यानी शाहिद हैं, बेशुमार लोग यानी शाहिद हैं, मुझे बताइएगा अब लोग क्या करें? कॉन्सेप्ट आपने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। अब कोई बंदा जीवन गार्लिक की तरफ आए ना आए, अगर आए तो कैसे आए? सर देर आए दुरुस्त आए, पहले आए पहले पाए, ये फार्मूला हर एक चीज़ पे है। जो पहले 2 साल बाद नहीं आया, वो इस साल आ गया, वो अगले साल वालों से बच जाएगा। जो अगले साल आएगा वो अगले 3-4 साल वालों से बच जाएगा। ये हकीकत बात है कि उसको पिछले 2-3 साल पहले वालों का रेट जो ज्यादा था, इस वक्त उसको थोड़ा मुनासिब मिल रहा है, लेकिन अगले सालों की प्रॉफिट से इस साल की ज्यादा होगी, अगले साल की उससे कम होगी। जैसे जैसे कि आम होता जाएगा, लोगों के पास सीड स्टॉक होता जाएगा, इसकी अवेयरनेस ज्यादा होती जाएगी, उसी वक्त इसकी फार्मिंग आम होती जाएगी। तो जो जितना पहले आएगा उतना ज्यादा वो रेवेन्यू कमा सकेगा। और जब तक इसकी फार्मिंग होती रहेगी, ये बात नहीं है पहले तो आपने 80% पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है वो पूरी करनी है, उसके बाद आप देखेंगे इसको आम होता है या कम होता है या ज्यादा होता है। ये अभी इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में, तो उसके बाद इसको आगे यही लहसुन ये इसी तरह ही आम होना है सर, क्योंकि पाकिस्तान में इसके जो फार्मर हैं उन्हीं से लोग लेंगे, उन्हीं से उसको आगे तैयार करके अगले साल, जैसे ये साल गुजर गया, अगले साल अगस्त सितंबर में दोबारा इसको लगाएंगे। तो इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता आम होगी। ये वो नहीं है कि अगले माह इतनी फैल जाए, अगली 8 माह की तो ये फसल है। मशवरा ना अमानत हुआ करता है। हम मेरे व्यूवर्स को ना, बड़े लाडले व्यूवर्स हैं, इनसे भी अपील है कि कोई भी काम करने से पहले भाई मुहक्किकाना तनकीदी नज़र से जायज़ा ले लिया करें, रिसर्च कर लिया करें, फिर बात किया करें। सर की गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन अब ना मेरे व्यूवर्स के लिए कोई मशवरा नायत फरमाएंगे आप? सर आप ही की इस लास्ट जो आपने क्वेश्चन अभी किया ना, जो लोगों को कहा है, मैं भी यही कहता हूं कि आप मेरे कहने की तरफ ना आप ध्यान दें, आप फील्ड पे आए। अगर किसी ने बुकिंग करवानी है या फार्मिंग करनी है, तो लोग ऐसा करते हैं कि फ़ोन पे भी कह देते हैं यार मैं करना चाहता हूं, मुझे बताओ। आप अगर सिंसियर हैं, आप अगले बंदे से रब्ता करें, उसकी फील्ड पे आएँ, फील्ड आके विज़िट करें, इसकी जाँच पड़ताल करें, और फिर उसके बाद अगर आप लगाना चाहते हैं, आप अगले साल लगाना चाहते हो, ज़ाहिर सी बात आप
अभी बुकिंग करेंगे, जैसे जैसे वक्त करीब जाएगा इसका रेट अप हो जाएगा, इस वक्त तो मिनिमम है। तो अगर आपने करना है तो आप पहले उसकी फील्ड पे आएँ, विजिट करें, जायज़ा लें और फिर बुकिंग करवा लें। चलिए आप साहब, आपने इंतहाई कम वक्त में बड़े खूबसूरत अल्फाज में तर्जमानी की है, जीवन गार्लिक को इज़्ज़त से नवाजा है। बेशुमार जीवन गार्लिक के फार्मर आप पे फ़ख्र महसूस करेंगे कि आपने डिफेंड किया जीवन गार्लिक को, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग को, पाकिस्तानी किसी चीज़ को बेहतरीन तरीके से आपने उसकी कासी की है। मेरी दुआएं हैं कि आप इसी तरह पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करते रहें, इनको इज़्ज़त देते रहें। मेरे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।